चलिए भाई, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मैथ बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उम्मीद और आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में और इसके जो भी उदाहरण हैं उसको भी हम कवर करेंगे। और इसमें क्या दे रखा है, जो इसके जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखने वाले हैं इसके अंदर। और बाकी हमें वो 1.2 को है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, क्लास कैसी लग रही है? जो पीछे वाले वीडियो थे उनको पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि क्लास कैसी लग रही है, क्या कमी है वो बताइए, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। और आप एक तो ना तो लाइक करते हो और ना ही आप सब्सक्राइब करते हो। क्यों भाई, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? अरे मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, इसलिए आप इतना तो कर ही सकते हो। एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट, ये तीन बात तो आप कर सकते हो, तीन चीज़ तो कर सकते हो। कुछ नहीं जाता, ना ही आपके पैसे लगते हैं, ना ही कोई समय लगता है। क्लास के बीच में आप ये कर दिया करो और अपने साथियों के बीच में इसको शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक हमें टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, एक जानकारी दे रखी है जिसको जानना भी हमारे लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्रीमियर 1.3 जो बुक के अंदर दे रखी है, और इसमें दे रखा है कि मान लीजिए पी एक कोई अभाज्य संख्या है। क्या है? पी कोई अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। क्या है? पी है। पी है वो ए स्क्वेयर को, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप। यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, ये बोल रहा है पी है वो ए स्क्वेयर को क्या करता है? विभाजित करता है, यानी ए स्क्वेयर बट्टे पी। यही बोलना चाह रहा है कि पी है वो ए स्क्वेयर को विभाजित करती है या फिर करता है, तो पी है वो ए को भी विभाजित करेगा। तो क्या करेगा? पी है वो ए को भी क्या करेगा भाई? विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पी ए स्क्वेयर को विभाजित करता है तो पी है वो ए को भी विभाजित करेगा। और पी एक अभाज्य संख्या है। मैं यहाँ पे कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने पी का मान ले लिया 2 ले लिया, ठीक है ना। और ए स्क्वेयर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके, मैंने 8 ले लिया, या मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ भाई? 4 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? 4 ले लिया। ये हमारा क्या है? ए है। अब ये बोल रहा है ए स्क्वेयर को, यानी 4 की स्क्वेयर क्या होगी? 16 को पी करेगा, पी यानी विभाजित करेगा, तो पी मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो इसको विभाजित कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, 8 बार कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए को भी विभाजित करेगा, ए बट्टे 2, ए को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल कर रहा है 2 बार में। तो इसका कहने का मतलब यही है कि कोई भी हम एक अभाज्य संख्या लेते हैं पी, तो पी अगर ए स्क्वेयर को विभाजित करता है तो पी किसको करेगा? तो पी है वो आपके ए को भी विभाजित करेगा। बस यही कहना चाहता है ये, और कुछ नहीं कहना चाहता है, ठीक है ना। यहाँ पे ए स्क्वेयर दे रखा है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, चलिए भाई यहाँ पे देखते हैं। हमारा उदाहरण आता है 9वां, जो बुक के अंदर दे रखा है, उसमें दे रखा है कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये सिद्ध करना है, हमें बताना है कि ये अप्रिमेय संख्या है क्या। भाई हमें पता है कि √3 है वो एक अप्रिमेय संख्या है। हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर जो भी आती है संख्या वो अप्रिमेय संख्या होती है, जो पूर्ण वर्ग में हो। तो वो सारी संख्याएं कैसी होती है? अप्रिमेय संख्या होती है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? सिद्ध करना है, बताना है कि √1 अप्रिमेय संख्या वो कैसे बताना है। तो देखिए,
तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो मान लेते हैं कि √3 है वो एक है परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम मानते हैं, मैंने माना कि √3 है वो एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, √3 को P/Q के रूप में लिखेंगे या A/B के रूप में लिखेंगे, जहाँ पर B है वो नॉट इक्वल टू 0 तथा B नॉट इक्वल टू 0 तथा A व B यहाँ पे क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है। ये लाइन आपको लिखनी है इतनी, ठीक है ना, सह-अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मैंने यहाँ पे √3 का वर्ग किया बराबर A/B यानी A² और B² वर्ग किया मैंने इसका। यहाँ पे क्या आया, 3 आया बराबर A² B²। तो इसको मैं अगर B² को मैं इधर भेज देता हूँ और A को मैं बट्टा में भेज देता हूँ, तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या, B बराबर A² 3। ये निकल कर आ रहा है ना हमारा, ये निकल कर आ रहा है। यहाँ पे क्या यही आ रहा है, क्या यही निकल के आ रहा है क्या आंसर हमारा? यहाँ पे एक आप स्टेप और बढ़ा लो, यहाँ पे एक स्टेप लिख लो आप, A² बराबर क्या हो जाएगा 3B²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो ये हमारी जो परिमेय थी 1.1 वो सेम होगी ना। यहाँ पे देखो, ये फॉलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, जो P है वो A² को अगर विभाजित करता है तो 3 हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये A² को विभाजित कर रही है, तो 3 है वो किसको करेगी, A को भी विभाजित करेगी। ये यहाँ पे हमारी कंडीशन दे रखी है। तो चलिए आगे हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि अतः 3A² को विभाजित करता है, इसलिए 3A को भी विभाजित करेगा। को भी विभाजित करेगा, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। चलिए बाकी हम यहाँ पे करते हैं। तो अब क्या करना है, ये मैंने ऊपर माना, अब आप क्या करो, एक और मानो, एक मान और मानते हैं हम। यहाँ पे माना क्या, यहाँ पे क्या मानेंगे भाई, चलिए देखिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि B बराबर मेरा क्या है, B बराबर है वो 3C। ये मैंने मान लिया। C कोई क्या है, अन्य पूर्णांक है। C एक अन्य क्या है, पूर्णांक है। C यहाँ पर एक अन्य पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। C हमारा एक अन्य पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे A है। ये A का मानना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे A का मान लें। चलिए A मैंने मान लिया ये। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो ए की स्क्वायर बराबर 3c की स्क्वायर हो गया ना। तो ए का मान मैंने क्या रख लिया, यहाँ से मैंने ए का मान रख लिया। ये देखिए ए का मान दे रखा है यहाँ पे, क्या रखा मैंने 3b की स्क्वायर बराबर 9c की स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 9c की स्क्वायर हो जाएगा 9c की स्क्वायर। तो यहाँ पे b अकेला करूँ क्या होगा 9/3c की स्क्वायर। इसको मैंने काट दिया कितनी बार, यहाँ पे आपको क्या करना है, c को अकेला करना है। देखिए इधर देखिए, यहाँ पे मैं अगर c को अकेला करता हूँ तो क्या होगा, c स्क्वायर बराबर 3b की स्क्वायर बट्टे 9, और ये कितनी बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं ना। तो c का मान हमारा क्या आया यहाँ पे, c का मान आ गया b स्क्वायर बट्टे 3 आ गया, ठीक है ना, यही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से वो कंडीशन लिख सकता हूँ कि अतः 3 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b है वो क्या होगा, b 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप लिख लेना 3 से विभाज्य होगा। इसको मैं बाकी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः ए व बी का ए तथा बी का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः यहाँ विरोधाभास स्थिति है, विरोधाभास स्थिति है। हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लिखना है आपको, इतना सा करना है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बस यही करना है। थोड़ी लैंग्वेज है, हार्ड है, थोड़ा याद करने वाला है ट्रिकली। वैसे भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को ये समझ में नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ी लैंग्वेज है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बताना है हमें कि 5 माइनस √3 है वो एक अपरिमेय संख्या। तो वही पहले क्या करेंगे, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, -√3 बराबर p/q के रूप में लिखेंगे, जहाँ p व q क्या है,
पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब भाई हमें क्या करना है, इस रूट को अकेला करना है। तो मैं 5 को क्या करूं, रूट को इधर कर दूं और इसको इधर कर देता हूं। तो रूट को मैंने अगर इधर कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 5 माइनस पी बट्टे क्यू बराबर √3। इसको मैं थोड़ा एक सीक्वेंस के अंदर लिख लेता हूँ, बराबर यहाँ पे मैंने इसको गुणा किया तो क्या आया, 5q माइनस पी बट्टे क्यू आया, ठीक है ना। तो अतः अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है। इसको समीकरण 1 दे दीजिए आप। स्पष्ट है कि समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण 1 में 5q माइनस पी बटे क्यू एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √3 के बराबर है, √3 के बराबर है, जो एक कैसी संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास है, अतः 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। बस यही लिखना है आपको, इतना सा लिखना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है। इतना करने के बाद में आप अगले क्वेश्चन पर चल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे पर्सनालिटी के ऊपर फोकस। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल कर देते हैं सिद्ध, कुछ नहीं जाता सिद्ध करने में, क्या है। चलिए यहाँ पे लिखा हमने, माना 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको परिमेय संख्या के बराबर करूँगा, बराबर p बटे q। p तथा q क्या है, पूर्णांक है, ये लिखना है। अब देखिए p तथा q यहाँ पूर्णांक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 को पक्षांतरण कर देंगे। 2 √5 बराबर p बटे q माइनस 3 हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, इधर आया तब। और अब इसका हम एलसीएम करते हैं तो क्या आता है, 2 √5 बराबर p माइनस 3q बट्टे क्या आएगा, q आ गया, ठीक है ना, 3q बट्टे q आ गया। अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को हमें
इसे डिवाइड के अंदर भेज देंगे, यहाँ पे गुणा में तो इसको भाग में भेज देंगे। √5 बराबर p-3q/2q, ये है ना। इसको आप समीकरण क्या दे दो, 1 दे दो, समीकरण 1। वही लाइन लिखनी है। स्पष्ट है कि p-3q/2q एक परिमेय संख्या है जो कि समीकरण 1 में √5 के बराबर है। √5 के क्या है, बराबर है। √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना आपको। इतना करो और 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल 3 से 4। ये जो क्वेश्चन है ना, वो एग्ज़ाम के अंदर 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें ये सब कुछ लिखना होता है, लैंग्वेज पूरी लिखनी होती है, तभी नंबर मिल पाते हैं, वरना ऐसे सीधा तो नंबर देने वाले हैं नहीं एग्जामिनर। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है बाकी क्वेश्चन भी जो भी है। चलिए भाई, ये हमने नहीं किया ना। ये करते हैं पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो वही बात, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर a/b ले लिया मैंने। यहाँ पे a तथा b सह भाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है यहाँ पे। ठीक है ना, सह अभाज्य पूर्णांक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग। यहाँ पे क्या आया, √5 a/b की स्क्वायर, तो 5 बराबर a²/b² आया। a² हमारा क्या आया, 5b की स्क्वायर आया, और b की स्क्वायर बराबर क्या आया, बराबर a²/5। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे लिखनी थी। फिर हम नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं
यहाँ पे देखिए फिर हम मानते हैं, एक बार ए का मान और मान लेते हैं हम। माना ए बराबर क्या मानते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है 5 है ना, तो 5c मान लेते हैं मैं, और c यहाँ पे मैंने कोई पूर्णांक है, c कोई एक अन्य पूर्णांक है। वर्ग करने पर a की स्क्वायर बराबर 5c की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर बराबर 25c की स्क्वायर। a का मान मैंने यहाँ से ले लिया 5, b स्क्वायर बराबर है 25c की स्क्वायर, और मैं जब c को अकेला कर लेता हूँ तो क्या होगा 5b की स्क्वायर बट्टे 25 से ये काट दिया कितनी बार है 5 बार। तो यहाँ पे क्या आया c का मान, c बराबर b स्क्वायर बट्टे 5, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 5 है वो b स्क्वायर को क्या करता है, को विभाजित करता है अतः 5b को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, b को भी विभाजित करेगा। और यहाँ पे आप वो लाइन लिख सकते हो, देखो मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, आप पीछे वाले वीडियो में देख लेना, वो सेम लिखना है, कुछ नहीं लिखना। यहाँ a और b पूर्णांक है, और ये a और b पूर्णांक है, और a और b की मैं बात करूँ, a और b का जो विनिष्ट गुणनखंड वो आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, विनिष्ट गुणनखंड 5 आ रहा है, और यहाँ पे विरोधाभास स्थिति है, और हमारी परिकल्पना गलत थी, जो ये √5 है वो एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए आगे अगर हम देखते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, देखो ये हमने कर लिया, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो मैं लैंग्वेज इसकी बताऊंगा नहीं, आप कर लेना, मैंने थोड़ा इसको मैं सीधा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, लैंग्वेज आप यहाँ पे कर लेना। चलिए कहाँ चला गया, ये रहा, देखिए यहाँ पे √5 दे रखा है, तो सीधा सा माना हमने, ठीक है ना, माना वो लाइन लिखनी है, माना। फिर आपको क्या करना है, 1/√2 बराबर p/q लिखना है, और यहाँ पे बराबर क्या है p एंड q, पूर्णांक है। इसका व्युत्क्रम करने पर ये लाइन लिख लेना। व्युत्क्रम किया यानी उल्टा किया मैंने, तो √2 बराबर q/p आ गया, ये है ना, √2 बराबर p/q आ गया। तो इसको आप वर्ग दे के भी कर सकते हो, या सीधा भी यहाँ पे लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो। वो लाइन स्पष्ट है कि p/q परिमेय संख्या है, और यहाँ पे ऐसे सीधा भी कर सकते हो इसको, और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख लेना। यहाँ पे क्या दे रखा है, √5 बराबर मैं अगर मान लेता हूँ p/q, ठीक है ना, तो √5 को मैं अगर अकेला करता हूँ तो इसको p/q 7 है वो इसके q के क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो q 7q, ठीक है ना। और आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो आगे कि p/7q है वो कैसी संख्या है, आपके परिमेय संख्या है, और ये √5 के बराबर है, और √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ पे विरोधाभास है, और अतः जो 7 √5 है वो कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इतना ही लिखना है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ तो 6 + √2 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको p/q के बराबर लेते हैं, तो √2 को मैंने अलग किया तो p/q - 6 आया, और √2 बराबर p - 6q/q। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वही लाइन,
मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पष्ट है कि p-6 बटे q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो कि समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 दे देना, जो कि समीकरण एक में, जो कि समीकरण 1 में क्या है, जो कि समीकरण 1 में √2 के बराबर है। √2 एक अपरिमेय संख्या 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 है, विरोधाभास स्थिति है। अतः क्या होगा, 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं करना। ये थी हमारी 1.2 जो 10 क्लास चैप्टर फर्स्ट की 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और जो चैप्टर फर्स्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 2 ही प्रश्नावली है और बाकी वो कट कर दी गई है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अगली क्लास में हम देखने वाले हैं आपके बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में देखेंगे, जो चैप्टर सेकंड आता है, ठीक है ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। क्या होता है रैखिक बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। शून्याङ्क बहुपद क्या होता है, यानी सब के बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने साथियों के बीच में शेयर कर दिया करो, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारा जो बच्चे लोग हैं वो हमारे से जुड़ रहे हैं और जो मैं पढ़ाता हूँ वो उनको समझ में आता है, ताकि मैं और तकड़ी या फिर और अच्छी मेहनत कर पाऊँ। ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।